यूट्यूब पर चैनल ग्रो करना एक गेम की तरह है ना? और हर क्रिएटर इस गेम को जीतना चाहता है। कौन नहीं चाहता भाई कि सब्सक्राइबर्स और व्यूज रॉकेट की स्पीड से बढ़े। लेकिन हर गेम की तरह इस गेम के भी कुछ रूल्स है। तो आज हम यूट्यूब की फेक एंगेजमेंट पॉलिसी को डीकोड करेंगे और इन नियमों को ठीक से समझेंगे। तो असली सवाल ये उठता है, इस यूट्यूब गेम को आखिर जीता कैसे जाए? क्या कोई शॉर्टकट लेके मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, या फिर लंबा लेकिन सीधा रास्ता ही सही ऑप्शन है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक है तेज लेकिन नकली, जो काफी रिस्की है, और दूसरा है धीमा लेकिन असली, जो पूरी तरह से सेफ है। और सच कहूं तो पूरी कहानी बस इसी एक फर्क पर टिकी हुई है। तो ठीक है, अब बात करते हैं इस गेम के सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी नियम की। वो एक कोर रूल जिसे समझे बिना ये गेम सही तरीके से खेला ही नहीं जा सकता। यूट्यूब का फंडा ना एकदम क्लियर है। जेन्युइन एंगेजमेंट मतलब आपके व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइबर्स सब कुछ असली लोगों से आना चाहिए। ऐसे लोग जो सच में आपके कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ एक नंबर बढ़ाने के लिए नहीं। और ये जो एक लाइन है ना, ये पूरे नियम का निचोड़ है। पॉलिसी साफ साफ कहती है, कोई भी ऐसी चीज जो बनावटी तरीके से एंगेजमेंट बढ़ाती है, उसकी इजाजत नहीं है। बस बात खत्म। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। चलिए, अब उन हरकतों पर आते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। गेम की भाषा में कहें तो ये हैं वो मेजर फाउल्स जो आपको सीधा रेड कार्ड दिखा सकते हैं। ये रहे वो 5 सबसे बड़े फाउल। व्यूज, लाइक्स या सब्सक्राइबर्स खरीदना, फेक एंगेजमेंट सर्विसेज को प्रमोट करना, सब फॉर सब यानी तुम मुझे सब्सक्राइब करो मैं तुम्हें करूंगा वाली स्कीम्स, दर्शकों को धोखा देना या मजबूर करना, और ऐसे चैनल चलाना जिनका मकसद ही फेक ग्रोथ करना हो। चलिए, इनमें से कुछ को जरा और करीब से देखते हैं। ये 500 रुपए का नंबर देखिए, ये एक बहुत ही आम लालच है। कई वेबसाइट्स आपको 500 रुपए में 10,000 व्यूज का सपना दिखाएंगी, लेकिन ये सपना नहीं बल्कि फेक एंगेजमेंट का सबसे सीधा और खतरनाक जाल है। और हाँ, ये पूरी तरह से बैन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारा करूंगा। ये कमेंट तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इसे कहते हैं सब फॉर सब। देखने में शायद ये हानिरहित लगे, लेकिन ये पॉलिसी के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इससे जो सब्सक्राइबर मिलता है उसे आपके कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो बस एक खाली नंबर है, जेन्युइन एंगेजमेंट नहीं। एक और बड़ा फाउल है व्यूअर्स को धोखा देना। जैसे वीडियो का टाइटल रख दिया, फ्री रिचार्ज के लिए यहाँ क्लिक करें, लेकिन क्लिक करने पर खुलता कोई और ही वीडियो है। इससे कहते हैं डिसेप्टिव एंगेजमेंट। सीधी भाषा में कहें तो धोखाधड़ी। तो ये तो हुई वो बातें जो नहीं करनी है। अब जरा गियर बदलते हैं और फोकस करते हैं उन तरीकों पर जिनसे ये गेम सही तरीके से खेलकर जीता जा सकता है। ये हैं वो स्मार्ट मूव्स जो पूरी तरह से सेफ और अलाउड हैं। अपने व्यूअर्स से कहें प्लीज़ वीडियो लाइक करें या सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही एसईओ और सोशल मीडिया पर शेयरिंग से ऑर्गेनिक ग्रोथ करें। अगर पैसे खर्च करने ही हैं तो सिर्फ गूगल एड्स के जरिए। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसा कंटेंट बनाएं जो खुद असली दर्शकों को अपनी तरफ खींच लाए। लेकिन अगर कोई ये नियम तोड़ता है तो गेम ओवर होने पर स्कोर क्या रहता है? चलिए, अब पेनल्टी और परिणामों पर यानी गेम के फाइनल स्कोर पर एक नज़र डालते हैं। और ये मत सोचिए कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। YouTube के पास फेक एंगेजमेंट को पकड़ने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम है। चैनल पर सब्सक्राइबर काउंट तो रियल टाइम में बढ़ता दिखता है, लेकिन YouTube एनालिटिक्स का डेटा 48 घंटे बाद अपडेट होता है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम में YouTube पर्दे के पीछे सारे स्पैम और फेक अकाउंट्स की सफाई करता है। और अगर पकड़े गए तो सजा का एक पूरा सिस्टम है। पहली गलती पर एक वार्निंग मिलेगी और वीडियो डिलीट हो जाएगा। दूसरी बार वही गलती तो चैनल पर आएगी एक स्ट्राइक। और अगर 90 दिनों के अंदर 3 स्ट्राइक आ गई तो गेम ओवर, चैनल हमेशा के लिए बंद। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जो हर क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही आप अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए किसी को हायर करें, जिम्मेदारी आखिर में आपकी ही होगी। मतलब अगर आपकी एजेंसी ने कोई गड़बड़ की तो उसका खामियाजा भी आपके ही चैनल को भुगतना पड़ेगा। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। ग्रोथ अगर तेज पर फेक है तो रिस्की है। ग्रोथ अगर धीमी पर रियल है तो सेफ है। बस ये एक बात किसी भी YouTube करियर का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी नियम हो सकता है।